सरकार ही कहती है कि यहाँ भ्रष्टाचार कोई नहीं, भ्रष्टाचारी जितने से उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। मुख्यमंत्री का बयान है, अगर भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए तो कौन से किस भ्रष्टाचारी की वजह से हुआ? ये नेपाल में आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये नेपाल में खड़े हैं। नेपाल है, ये नेपाल में खड़े हैं आप, उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में तो सब भाग गए। अभी ये जो मकान मालिक है ना, इंक्वायरी होने दीजिए, अगर सही से इंक्वायरी हो जाए तो ये जो है अपनी बेटी के पेपर लीक के आरोपी भी हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी होगी, ये भी इंक्वायरी हो जाएगी, पता चल जाएगा। अपनी बेटी के लिए पेपर लीक के भी आरोपी हैं। अच्छा, जो ओनर साहब है। अच्छा, ये ओनर, ये है ओनर। क्या नाम है इनका? इनका राम नाम। आप देखिए होर्डिंग पे, आप देखिए होर्डिंग इस पे और किसकी फोटो है, किसकी है? अरे इधर आइए, अरे भैया ये देखिए, जिसमें आग लगी है उसके ओनर हैं। इनका नाम है राम शुक्ला, राम शुक्ला शायद इनका नाम है। और उनके साथ फोटो देखिए आप, ये देखिए, वाह, मोदी जी, योगी जी यहाँ पर, और कोने, और यहाँ देखिए इधर, अरे वाह, यहाँ भाजपा का झंडा भी है। शुद्ध पेयजल शुद्ध पेयजल, योगी मोदी जी के साथ ये वो घोटालेबाज आदमी, वो भ्रष्टाचारी आदमी जिसने 15 लोगों की जान ले ली। आप देखिए योगी मोदी जी के साथ हंसती हुई तस्वीर, और ये सामने उनकी बिल्डिंग जहाँ पे आग लगी है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, अभी ये चंद घंटों की या चंद दिनों की यहाँ पे ये जो भीड़ भाड़ है, आप लोग मीडिया ट्रायल जब तक चल रहा है तब तक ये सारी बातें हो रही। उसके बाद अभी इसी विकास नगर में आग लगी थी ना, कितनी झोपड़ियों में, कोई एक कार्रवाई ऐसी बता दी है जिसपे नजीर बनी हो कि फलाने अधिकारी पे या कोई व्यक्ति पर कार्रवाई हुई हो, उसको जेल भेजा गया, उसको जो है सजाए मौत दी गई हो, या जो भी सजा होती है, कोई कार्रवाई आज तक हुई? दिल्ली में आग लगी, कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ क्या होगा? वहाँ तो प्रधानमंत्री बैठे हैं बस। तो देश की राजधानी तो कहीं कुछ। जान की कीमत 2 लाख रुपए है, मुआवजा दे दीजिए, बात खत्म, सब ठंडा हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ने किया अभी 2-2 लाख रुपए मुआवजा सबको दे दिया, बस बांट दिया, काम खत्म। ये भी ठंडे बस्ते में चला जाए। 2 लाख रुपए कीमत लगाई है सरकार ने, कीड़े मकोड़े की कीमत 2 लाख रुपए, मतलब इंसान कीड़े मकोड़े हो गए। जी, सरकार की नजर में हम सब कीड़े मकोड़े ही हैं, कोई हमारी वैल्यू नहीं है। ये कोई पहली घटना है लखनऊ में, या ये कोई पहली कोचिंग है जो इस तरह से जो है वो रेजिडेंशियल इलाके में चली? सैकड़ों रेस्टोरेंट्स, ठीक है, सैकड़ों कोचिंग्स पूरे लखनऊ में, खाली इस जगह नहीं, पूरे लखनऊ में कहीं भी सर्वे करवा लीजिए, सब मिलेगा। हर साल हादसे होते हैं, लेकिन हादसे होते हैं, अभी एक जांच कमेटी सरकार बना देगी, कुछ भाजपा के नेता आएंगे, वो यहाँ थोड़ा सा आंसू बहा देंगे, कोई बता देगा कि हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। अभी सुना है राजनाथ जी आ रहे हैं, वो आएंगे, उनका संसदीय क्षेत्र है, विधायक भाजपा का, यहाँ का पार्षद भी भाजपा का ही होगा। अरे मुख्यमंत्री भाजपा के, लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा के, मेयर भाजपा के, लेकिन भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है इसमें, जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इसमें जिम्मेदारी नहीं, इसमें किसी अधिकारी को जो सबसे पतली गर्दन का होगा, किसी का ड्राइवर होगा, उसको नाप दिया जाएगा थोड़े दिन के लिए और खत्म हो जाएगी बात। हो सकता है बाद में जब ये लोग वापस आए तो भाजपा के ही नेता उनका स्वागत करें। हमारे सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जलकर। सोचिए यह प्रशासन, यहाँ की व्यवस्था कितनी ज़्यादा भ्रष्ट है कि इसकी एनओसी दे दी गई फायर की, इसकी एनओसी दे दी गई नक्शा पास करने की, मगर इसका एंट्री और एग्जिट किस तरीके से, आप देखिए सामने कितनी सारी एसियाँ लगी हुई हैं। किसी एंट्री पर अगर इतनी सारी एसियाँ लग जाएं और उसमें आग लगे तो क्या हाल होगा, और वो जो लोग इसके अंदर रहेंगे वो बाहर कैसे आएंगे? दूसरी बात, अगर आप पूरा देखेंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आप सामने देख सकते हैं कि आगे से पूरी पैक थी ये बिल्डिंग। अगर इसके अंदर लोगों का दम घुट रहा है, लोग परेशान हैं, तो कहाँ सो रहा था फायर ब्रिगेड, कहाँ सो रहा था वो एलडीए का विभाग, जब उसके पहले ये जांच नहीं कर पाया? वो आज से 19 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि पूरे प्रदेश में बिल्डिंगों का एनओसी चेक की जाए, जो फायर ऑडिट की जाए और पता किया जाए जो प्रतिष्ठान है, जो संस्थान है, उनके पास एनओसी की क्या स्थिति है, खासकर कोचिंग सेंटर और तमाम इस तरीके के सेंटर जहां बच्चे पढ़ते हैं, या होटल्स। क्योंकि 19 दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले दिल्ली में आग लगी थी और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही चीज़ लखनऊ में हुआ, मगर 1 महीने के अंदर सरकार बिल्कुल चुप है। सरकार सो रही थी, पूरी तरीके से गहरी नींद में थी। यही राम राज है क्या? ये राम राज है, जंगल राज? ये आप तय कीजिए, क्योंकि इस राज्य में जिसको योगी आदित्यनाथ राम राज कहते हैं, उसी राम राज में बच्चे बिल्डिंग के अंदर जलकर मर जाते हैं। इसे जंगल राज कहेंगे या राम राज, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। फिलहाल अगर यहाँ की स्थिति परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पर
बहुत ही बुरी तरीके से आग लगी। और यहाँ पर जो लोगों से मेरी बात हुई तो बता रहे हैं 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची, और फायर ब्रिगेड आने के बाद भी कई घंटे तक मशक्कत करने के बाद फायर ब्रिगेड अंदर पहुंच पाई, क्योंकि फायर ब्रिगेड को अंदर जाने का स्थान नहीं मिल पा रहा था। फायर ब्रिगेड समझ नहीं पा रहा था कि अंदर कैसे जाएं। इसके साथ साथ लोग ये भी बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड जब पहली बार आया तो उसके पास मशीन नहीं थी, उस तरीके के इक्विपमेंट नहीं थे कि वो अंदर आग बुझा सके। तो यह स्मार्ट सिटी का स्मार्ट फायर ब्रिगेड है, योगी जी का डबल इंजन की सरकार, रामराज। यह स्थिति है रामराज की, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आइए जरा लोगों से बातचीत करेंगे। आप यहीं से हैं? जी मैं ये जो आग लगी तो आप उस वक्त यहीं थे क्या आसपास? नहीं, मैं थोड़ी दूर पर था, लेकिन इतना ज़्यादा वो हो गया था, कियोस्क हो गया था कि उसमें यहाँ पर आ पाने के लिए पुलिस वगैरह सब आ गई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके की चीज़ें आजकल रेगुलर होती जा रही हैं। अब ये एज बिजनेस हो गया, क्योंकि देखिए ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, ये बीच में बन गया। अब गरीब बच्चा भी जो होता है, मान लीजिए 1000 रुपये दे रहा है या 600 रुपये दे रहा है, क्योंकि उसके घर में एसी नहीं है, वो आ जाता है यहाँ पर पढ़ने के लिए कि दोपहर भर बैठ के ठंडे में पढ़ेंगे। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, गलती उसकी नहीं है। ये गवर्नमेंट को और कोचिंग की कैसे इनको लाइसेंस दिया गया कि अगर ये रेजिडेंशियल में इस चीज़ तो इतना बड़ा हादसा है, अगर ये इस मान लीजिए आग फैलती तो ये पूरे घर कोई कंट्रोल ना कर पाता है, और ऐसा नहीं होता। तो इनके और देखिए कितने इसमें आप यहाँ पे वीडियो में दिखाई कितने एसी लगे हुए हैं। हाँ, वही मैंने बताया कि एंट्री गेट पे इतनी सारी एसी लगी और एसी, और आग लगना यहीं से शुरू हुई, और यही आउटलेट है। यहाँ से ही बच्चों को बाहर निकलना, यहीं से अंदर, और वहीं पे मुहाने पे एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही है, एक ही जगह पर है, और यहीं पे आग लग गई। अब आप यहाँ पे जब आग लग गई तो यहीं से बच्चा कैसे निकल पाएगा? और मान लीजिए इसमें अगर 250 बच्चे हैं और सीढ़ी से निकलेंगे एक एक करके तो आराम से निकल, लेकिन जिस समय ऐसी पैनिक कंडीशन होगा अगर 250 में जो आदमी कमजोर होगा तो निकल ही नहीं पाएगा बाहर। बिल्कुल सही बात है ना? तो ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कि कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, ये सब चीजें प्रचलित होती जा रही है, और लोग आजकल घर बनवा रहे हैं वो इस पर्पज से बनवा रहे हैं कि उसमें लाइब्रेरी में कोई फायर का सेफ्टी का वो नहीं है। आज से कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लगभग 19 दिन के आसपास जब दिल्ली में आग लगी, तो कहते हैं कि जितनी भी संस्थान है, कोचिंग संस्थान, होटल, सबका ऑडिट किया जाए, फायर ऑडिट किया जाए और फायर की सेफ्टी सही की जाए। तो क्या 19 दिन में यही हो पाई राजधानी लखनऊ में? तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा? अब आप देखिए, अभी ये दूसरा है, लखनऊ में भी एक वहाँ पर आग लगी थी। आप जानते हैं क्या कहते हैं, जो टेढ़ी पुलिया के आगे आग लगी थी, वो तो छोड़ी राजधानी दिल्ली में लगी थी, अभी वहाँ पे आग लगी, 2 दर्जन लोग मर गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पूरे प्रदेश में जांच की जाए। पूरे प्रदेश में क्या जांच हुई? सारे सब जांच है, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी तरफ से जिम्मेदारी है, सीधे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना? नहीं, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ही भाई साहब, लेकिन ये चीज कोचिंग जो चला रहे हैं ये देखा दाखी में चला रहे हैं। भाई आज आप इस गर्मी ये पार कर गई, टैक्स तो सरकार ले रही होगी, टैक्स ले रही होगी सरकार। फायर जब यहाँ पे कोई संस्थान खुलेगा तो फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल, फायर डिपार्टमेंट होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट आग बंद करके आए थे क्या एनओसी देने के लिए? देखिए फायर डिपार्टमेंट इन्होंने उस समय इतना नहीं बनाया। देखिए हर तरीके की फायर की व्यवस्था होती है एनओसी में कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर, आज आप जाइए 250-250 रुपए के मार्केट में एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, ला के लगा दिया। नहीं, अब वो तो ऑडिट हो गया। जो फायर वाले तो मूर्ख थे जो 250 का नहीं पहचान पा रहे हैं, ये चीज है। मूर्ख थे क्या, आग बंद करके आए थे? क्या लग रहा है आपको? ये सब सरकार की नाकामियां हैं जो छुपाई जा रही है। इसमें पेट में नीचे बेसमेंट में केज पेट रखे जाते हैं, जिसमें मेरा भी एक पेट है। आपका था इसमें? हाँ, अब पता नहीं कि वो जिंदा है कि जल गया है, क्या है क्या नहीं है, मुझको नहीं पता। कौन सा जानवर था? मेरा डॉबरमैन था। डॉबरमैन? हाँ, मैंने इलाज के लिए यहाँ पे रख रखा था उसको। उसके पेट में कुछ समस्या थी तो मैंने इलाज के लिए लाया हुआ था। अब वो पता नहीं जिंदा है कि अंदर ही जल गया है, निकाला गया। अब मैं यहाँ के दुकान के मालिक को फ़ोन भी कर रहा हूँ तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या नाम था मालिक का? राम। तो अब उनका स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है। अब मुझे अब जाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता तो कम से कम उसकी बॉडी तो मैं उठा सकता हूँ। जो हुआ है ये पूरी तरीके से सरकार की नाकामियाँ है। जस्ट ऐसा ही अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, जब पानी भर गया था, कई बच्चे मर गए थे। मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी सील करी गई थी बेसमेंट में, वो सील करी गई थी, लेकिन कुछ 4-5 महीने बाद से फिर अब वो ओपन हो गई है। अभी आज जैसे ये कांड हुआ है, फिर अब उन्होंने शटर गिरा दिया और भाग गए बंद करके। बच्चे अभी भी अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर से उन्होंने बंद कर दिया और चले गए। तो ये सब गवर्नमेंट की नाकामियां हैं जो गवर्नमेंट छुपा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये रेजिडेंशियल एरिया है। एलआईयू क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, यहाँ का जो विभाग है वो जांच करने के लिए बैठा हो, पैसा किस बात का ले रहा है, सैलरी किस बात की ले रहे हैं? आप जाने भाई विभाग क्या कर रहा है, सैलरी किस बात की ले रहे हैं? बिल्कुल, ये रिश्वतखोरी की गई है। रिश्वत दे लेके ये तो यार धंधा चला रहे हैं, धंधे में सब भागीदार हैं। फायर डिपार्टमेंट ने रिश्वत लेके सारे भागीदार हैं, सब भागीदार हैं इसमें। फायर डिपार्टमेंट क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इसका जो डिपार्ट है, एलडीए डिपार्ट है, सबसे भ्रष्टाचार वही है, सबसे भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट। तो एक नंबर वाले चोर कहाँ है अभी? है जो चोर कहाँ गए? पकड़ा जाएगा तभी मालूम पड़ेगा। आप उनको उजागर करेंगे
तभी होएगा। इसमें सरकार को बोलो तो कोई भी महाराज जी नहीं कर पाएंगे हैं। जब तक एलडीए के स्वयं अपने आप सक्षम नहीं होंगे जब तक कोई नहीं जाग पाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं रामराज चल रहा है, ये रामराज है। ये रामराज तो जब भ्रष्टाचार बैठे हैं तो योगी महाराज क्या करेंगे, बाबा महाराज क्या करेंगे? तो अधिकार किसका है? एलडीए का, कर्मचारी का, अधिकारी का, सब उसका है। और जो बिल्डिंग बना रहा है उसका है। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देख लीजिएगा अभी ये चंद घंटों की या चंद दिनों की यहाँ पे ये जो भीड़ भाड़ है, आप लोग मीडिया ट्रायल जब तक चल रहा है तब तक ये सारी बातें हो रही। उसके बाद अभी इसी विकास नगर में आग लगी थी ना, कितनी झोपड़ियों में। कोई एक कार्रवाई ऐसी बता दी है जिसपे नजीर बनी हो कि फलाने अधिकारी पे या कोई व्यक्ति पर कार्रवाई हुई हो, उसको जेल भेजा गया, उसको जो है सजाए मौत दी गई हो या जो भी सजा होती है, कोई कार्रवाई आज तक हुई? दिल्ली में आग लगी, कुछ हुआ नहीं तो यहाँ क्या होगा? वहाँ तो प्रधानमंत्री बैठे हैं। बस तो देश की राजधानी तो कहीं कुछ जान की कीमत 2 लाख रुपए है, मुआवजा दे दीजिए, बात खत्म, सब ठंडा हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ने किया अभी 2-2 लाख रुपए मुआवजा सबको दे दिया, बस बांट दिया, काम खत्म। ये भी ठंडे बस्ते में चला जाए। 2 लाख रुपए कीमत लगाई है सरकार ने, कीड़े मकोड़े की कीमत 2 लाख रुपए। मतलब इंसान कीड़े मकोड़े हो गए। जी, सरकार की नजर में हम सब कीड़े मकोड़े ही हैं, कोई हमारी वैल्यू नहीं है। ये कोई पहली घटना है लखनऊ में या ये कोई पहली कोचिंग है जो इस तरह से जो है वो रेजिडेंशियल इलाके में चली? सैकड़ों रेस्टोरेंट्स, ठीक है, सैकड़ों कोचिंग्स पूरे लखनऊ में, खाली इस जगह नहीं, पूरे लखनऊ में कहीं भी सर्वे करवा लीजिए, सब मिलेगा। हर साल हादसे होते हैं, लेकिन हादसे होते हैं। अभी एक जांच कमेटी सरकार बना देगी, कुछ भाजपा के नेता आएंगे, वो यहाँ थोड़ा सा आंसू बहा देंगे, कोई बता देगा कि हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। अभी सुना है राजनाथ जी आ रहे हैं, वो आएंगे, उनका संसदीय क्षेत्र है, विधायक भाजपा का, यहाँ का पार्षद भी भाजपा का ही होगा। अरे मुख्यमंत्री भाजपा के, लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा के, मेयर भाजपा के, लेकिन भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है इसमें, जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इसमें जिम्मेदारी नहीं? इसमें जिम्मेदारी नहीं, इसमें किसी अधिकारी को जो सबसे पतली गर्दन का होगा, किसी का ड्राइवर होगा, उसको नाप दिया जाएगा थोड़े दिन के लिए और खत्म हो जाएगी बात। हो सकता है बाद में जब ये लोग वापस आए तो भाजपा के ही नेता उनका स्वागत करें, माला पहनाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पे मेरा जन्म हुआ, सब कुछ है। मेरा घर विकास नगर में है, मैं आपको बता रहा हूँ सेक्टर 14 में पूरा आवास विकासी कॉलोनी है और सारी कॉलोनी में रेजिडेंशियल अच्छे घर के लोग रहते हैं, इतना पैसा खर्च करके लेते कि आदमी अच्छी सोसाइटी में रहे। मेरा घर जो कॉर्नर पर है सब्जी मंडी के पास में, वहाँ पे प्रभु प्लाजा बन गया और वो अब बताइए उसकी लाइब्रेरी में आपको आप आके देखिए, वो पूरा पीछे घर तक कम से कम 8-8, 9-9 एसी लगाए हैं, बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में खड़े हुए हैं और लगातार एसी चल रहे हैं, लगातार एसी चल रहे हैं और घर चिपका हुआ है बिल्कुल। आप आइए देखिए, जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी आवास विकास की होनी चाहिए थी। आवास विकास को हम लोगों ने, अब देखिए इसमें हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, मैंने रहने से पहले ही तुरंत कंप्लेन किया इस पे। क्या हुआ? तो उस पे ये कंप्लेन हुआ कि जो उनके गेट, पीछे के गेट उन्होंने अपना, जैसे इसका गेट खोल दें उनके घर के अंदर, उन्होंने उस गेट को बंद कर दिया कि बात दब जाए, भाई ज्यादा दिक्कत ना हो। अब वो जब रास्ता निकल कहाँ चला जाता है इस वक्त? अरे बुलडोजर चला कहाँ जाता है? बुलडोजर तो जब ये चीज पूरी नोटिस में आती है तब उस पे एक्शन होता है, तब एक्शन होता है। मेरा भी पेट था और इनका भी पेट था। आपका भी जानवर था इसमें? क्या, कौन सा था जानवर? अरे स्ट्रीट डॉग्स हम लाए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा था और 2 तो अच्छे थे, पर अभी उनका कुछ पता नहीं है कि वो बाहर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो लेकिन हमने भी पूछा यहाँ के पार्षद से, तो उन्होंने बोला बेसमेंट से तो कोई भी वापस नहीं आया अभी तक। उन बेजुबान की कौन बात करेगा? बात तो ये चीज है, उनकी भी तो जान। कितने सारे जानवर, कितने सारे रहे होंगे यहाँ पे? करीब होंगे 10 के ऊपर एक होंगे। क्रैश खोल रखा था नीचे बेसमेंट में इन्होंने, हॉस्पिटल भी था पेट्स का और ऊपर काफ़ी सारे पेट्स भी रहते थे सेल के लिए, तो अभी कुछ पता नहीं है उनका। और जो इसके मालिक थे वो कहाँ है अभी? कोई उनका कोई पता नहीं। स्विच ऑफ जा रहा है। मैं भी फोन कर रहा हूँ, ये भी फोन कर रही, स्विच ऑफ आ रहा है उनका। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि आप पता कि वो भी ठीक है कि नहीं, ऑनर भी ठीक है कि नहीं, अभी तो नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि अगर जानवर यहाँ पे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए कोई स्टाफ तो होना चाहिए उनको बाहर निकालने के लिए, देखने के लिए। बड़े मुद्दे की बात है कि आपका पेट नीचे था, नीचे पेट भी का इलाज हो रहा है, पेट भी रखे जा रहे हैं, ऊपर क्या कहते हैं ग्राफिक का भी कोड चल रहा है, उसके ऊपर लाइब्रेरी चल रही है, उसके ऊपर एक एसी का चल रहा है, इसी बिल्डिंग में। देखिए ये सामान्यतः ये कोई एक केस नहीं है यहाँ का, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी प्रेस पेंटिंग्स भी चल रही है, बड़े बड़े प्रेस प्रिंटर चल रहे हैं जहाँ पे, जो कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं, और इसका कोई सवाल नहीं है, कोई जांच करने नहीं आता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है घर के बगल बगल में, उसकी जो इंक है, जो हम लोग के ऊपर केमिकल्स आ रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं उठाता। और अगर हम उठाते भी है मान ली, तो हम क्यों दुश्मनी लें? यही होता है ना कि हम बगल हैं, पड़ोसी हैं, हम क्यों दुश्मनी लेंगे? जैसे कि सरकार ही कहती है कि यहाँ भ्रष्टाचार कोई नहीं, भ्रष्टाचारी जितने से उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए,
मुख्यमंत्री का बयान है। अगर भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए तो कौन से किस भ्रष्टाचारी की वजह से हुआ? ये नेपाल में आप खड़े हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में नहीं, ये नेपाल में खड़े ये हैं। नेपाल है। ये नेपाल में खड़े हैं आप, उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में तो सब भाग गए। अभी ये जो मकान मालिक है ना, इंक्वायरी होने दीजिए, अगर सही से इंक्वायरी हो जाए तो ये जो है अपनी बेटी के पेपर लीक के आरोपी भी हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी होगी, ये भी इंक्वायरी हो जाएगी, पता चल जाएगा। अपनी बेटी के लिए पेपर लीक के भी आरोपी हैं। अच्छा, जो ओनर साहब है। अच्छा, ये ओनर ये है ओनर। क्या नाम है इनका? इनका राम। राम नाम। आप देखिए होर्डिंग पे, रामराज। आप देखिए होर्डिंग इस पे और किसकी किसकी फोटो है? किसकी किसकी है? अरे इधर आइए। अरे भैया ये देखिए, जिसमें आग लगी है उसके ओनर हैं। इनका नाम है राम शुक्ला। राम शुक्ला शायद इनका नाम है। और उनके साथ फोटो देखिए आप, ये देखिए, वाह, मोदी जी, योगी जी यहाँ पर, और कोने, और यहाँ देखिए इधर, अरे वाह, यहाँ भाजपा का झंडा भी है। शुद्ध पेयजल मिल, शुद्ध पेयजल योगी मोदी जी के साथ। ये वो घोटालेबाज आदमी, वो भ्रष्टाचारी आदमी जिसने 15 लोगों की जान ले ली। आप देखिए योगी मोदी जी के साथ हंसती हुई तस्वीर, और ये सामने उनकी बिल्डिंग जहाँ पे आग लगी है। क्या कर रहे हैं? पेयजल के नाम पे जमीन, ये फुटपाथ कब्जा किया हुआ है। ये भी कब्जा कर लिया। ये क्या आपको दिख नहीं रहा है? ये भी कब्जा है। ये तस्वीर जो है ना, ये उन परिवारों को जिनके यहाँ जान गई उनको ये चिढ़ा रही तस्वीर, ये मुस्कुराती हुई तस्वीर। और आप लोगों से पता कर लीजिए कि ये जगह भी कब्जा की हुई है। क्या भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी है भाई साहब, किसका होगा? तभी तो लगा है भाजपा जुड़ा हुआ आदमी है, तभी तो लगा।